हे गाइस, अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आपने पेंसिल होल्ड कैसे करनी है। पेंसिल पकड़ने के बहुत से 3-4 तरीके हैं और जब हम स्केचिंग करते हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को अपनी पोजीशंस सेट करनी होती है, क्लियर करनी होती है। जब हम लोगों ने स्केचिंग करनी है या पेंटिंग ड्राइंग करनी है तो ये ज़्यादा उसके लिए टेक्निक्स हैं। जब हम लोगों ने डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्योंकि ये इसका शार्प का तरीका डिफरेंट है, इससे शेडिंग भी होती है, इससे ड्राइंग भी होती है। तो हम लोगों को या तो वो जो इसका मेरे पास मेरी मिसप्लेस हुई भी है, एक मैकेनिकल पेंसिल होती है जो सिक्के जिसमें वो डलते हैं, ठीक है, और एक जिस तरह ये आम रेगुलर पेंसिल है, ये है, ये दूसरी ये HP पेंसिल है। ये डिफरेंट पेंसिल्स हैं, ठीक है। ये फॉर स्केचिंग एंड ड्राइंग यूज़ होती हैं। इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं और जब हम लोगों ने सिंपल ड्राइंग करनी है, डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके लिए आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो और वो शार्प हो, तो तभी हम लोग उस पर आराम से हम लोग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग के लिए हम लोगों को इसी तरह यूज़ करना है, लेकिन आप लोगों ने बहुत सॉफ्ट पकड़नी है। आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है बहुत हार्ड करने की। पेंसिल को बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं पकड़ना, इस तरह नहीं पकड़ना। इस तरह पकड़ते हैं, मोस्ट लोग पकड़ते हैं इस तरह, ठीक है, इस तरह आपने नहीं पकड़ना। कुछ लोग ऐसे भी पकड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, मोस्टली डिज़ाइनर्स भी पकड़ते हैं, आर्टिस्ट बहुत होते हैं वो पकड़ते हैं, लेकिन जो सही जो प्रॉपर ग्रिप है वो ऐसे है। और जैसा इसको ट्राइपॉड कहते हैं, उससे होता है कि आप लोगों का ये देखो ये डेंट पड़ता है और फिर आप अगर इरेज करना चाहते हो अपना डिज़ाइन या कुछ भी स्केच, तो वहाँ से वो एक जगह ख़राब हो जाती है, वो नहीं होता ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क लिखा जाता है इस तरह पकड़ने से। पेंसिल को आप बहुत लाइट तरीके से पकड़ो इस तरह करके, ठीक है। ये ऐसे पकड़ा और ये ऐसे, ठीक है। अब ये देखो आपने इससे इतना फासला होगा, तो ये देखो ये आपकी लाइंस इस तरह आएंगी। हम 3 तरह के तरीके होते हैं स्केचिंग के लिए या पेंसिल यूज़ करने के लिए। एक रिस्ट होता है, एल्बो होता है और शोल्डर होता है। अगर हम लोगों ने डिटेल वर्क करना है, ठीक है, लोगों ने ऐसे लाइक ट्राइपॉड ग्रिप इस तरह करके हमने पकड़ के हमने फिर करना है। वो अगर हम लोग कोई स्केचिंग करते हैं या हम कुछ ड्रॉ करते हैं, तो और हमारी सरफेस सामने है, हमने ईजल पे रखा है, इस तरह है, वॉल के साथ है, इस तरह होगा। लोगों ने ओवरहैंड ग्रिप इस तरह रखना है और एल्बो यूज़ करनी है, ठीक है, और वो फिर हमारा इस तरह करके हमारा सारा काम आराम से हो जाएगा। अगर हम लोगों ने और बड़े स्ट्रोक्स लगाने हैं और बड़ा करना है, तो फिर हम लोग शोल्डर के उससे काम करेंगे, ठीक है। वो फिर शोल्डर, ये देखो रिस्ट से देखो, अगर हम बड़ी लाइन रिस्ट से इस तरह करके लगाएंगे, तो ये देखो ये क्लियर नहीं लग रही है, हेयरी लाइन है, ठीक है, हम लगा लेंगे लेकिन वो उस तरह नहीं लगी। अगर हम लोग एल्बो यूज़ करेंगे, ये तो अभी मेरे पास A4 शीट है ना, इस पे तो आप आराम से लगा लोगे रिस्ट से, इतने तक का हो जाता है। लेकिन अब जिस तरह ये बड़ी शीट है, इस पे हम लोग करेंगे, ये देखो इस पे हम लोग पूरी पे नहीं लगे जा रहे, सिर्फ ये इस A4 शीट जितना ही है। अगर हम लोग एल्बो यूज़ करते हैं तो हम लोग ये लेके जा रहे हैं, रिस्ट से इस तरह जाएगी, ठीक है। अगर हम लोग शोल्डर यूज़ करते हैं
ये देखो ये इस तरह होगा। 3 तरह से हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखो ये सर्कल मैंने ये एल्बो के उससे लगाया, ठीक है। अब ये जिस तरह आप अगर रिस्ट से आपने करना है, ठीक है, शेडिंग जो होती है, शेडिंग और स्केचिंग मोस्टली आप एल्बो से करते हैं। हाँ, डिज़ाइनिंग इलस्ट्रेशन वगैरह हम लोग रिस्ट से करते हैं, क्योंकि वो एक डिटेल वर्क होता है, लाइक इस तरह, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह हम लोग लिखते हैं, राइटिंग होती है, उसी तरह ही आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मूवमेंट, ठीक है। ये लार्जर स्ट्रोक्स, ये देखो शेडिंग कर सकते हो। और ये पेंसिल आप कोशिश करो ऐसे शार्प करो, आपके ये शेडिंग आराम से होगी। ये देखो आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हो, आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हो। ये देखो ये सारा कुछ मैंने एक तो शोल्डर की मदद से किया है और ये इस वो ग्रिप के साथ किया है। आप अपने स्टाइल से कर सकते हो, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर सकते हो, लेकिन ये जो तरीक़े हैं ये एक बेसिक तरीके हैं। जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत आसान लगेंगे तरीके आपने कैसे करनी है। ये आप लोगों ने इन दो से यूँ पकड़ना है, ठीक है, ऐसे, और फिर ये इसकी वजह से ये मूव करिए, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। और हम लोग साइड से ऐसे हर तरह लगा सकते हैं। अब हम लोगों ने जब बहुत ज़्यादा मतलब बाजू हम पेंटिंग करनी है या स्केचिंग करनी है तो हम लोगों ने बहुत अकड़ाना नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगी हम लोगों को तो ठीक है, लेकिन इससे होगा कि हो सकता है मोस्टली शुरू में हमारे शोल्डर भी थकेगा। उसकी वजह से ये आपने इस फिंगर्स से ये सपोर्ट देनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपको सपोर्ट मिलेगी, आपका शोल्डर नहीं थकेगा, ठीक है। इस तरह कर। इसी तरह अगर आप लोगों ने शार्पर लाइन करनी है तो आप लोग ऐसे करोगे, ठीक है। ये देखो ये शार्प लाइन। अगर आप लोगों ने सॉफ्ट लाइन करनी है और तो आप ये ऐसे करोगे, ये, ठीक है। और आप एक ग्रेडेशन भी कर सकते हो इस तरह। देखो, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा एक होती है ओवर हैंड ग्रिप होती है, एक होती है अंडर हैंड ग्रिप। इस तरह से आप जिस तरह आप सामने हैं तो आप इस तरह से स्ट्रोक्स लगा सकते हो, ठीक है, इस तरह। अगर हम वर्टिकल है हमारा तो हम लोगों ने इस तरह पेंसिल की टिप को यूज़ करना है और हम आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यूँ करके ऐसे। इससे भी हम लोगों को फिर बड़े स्ट्रोक्स भी मिलते हैं। इससे फिर ये होता है कि हम लोग अपना शोल्डर यूज़ करते हैं। शोल्डर यूज़ करने से हम लोग कर सकते हैं कुछ भी इस तरह। ये देखो, अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने एक्सरसाइज कैसे करनी है कि हमारा हाथ सेट हो जाए। हर चीज़ मांगती है एक्सरसाइज, हर चीज़ मतलब अगर आप चाहते हो आप क्लियर, आपके हाथ बिल्कुल सही हो तो आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी है ये शोल्डर के उससे, ठीक है। इस तरह लाइंस प्रैक्टिस करनी है, ये इस तरह करना है। सही है। हम लोगों ने अब जब प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका हाथ उतना ही सेट होगा। आपने डिटेल वर्क करना है तो आप इस तरह करो, ठीक है। लेकिन अगर आपने
आप चाहते हो आप स्केचिंग करो या कुछ करो, तो उसके लिए आपको इन चीज़ों का पता होना लाज़मी है, और इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा जब आप आगे काम करोगे। जब बड़े लेवल पे काम करते हैं तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है, और जब ज़ाहिर है आप छोटी शीट पे काम करोगे तो वो आपके लिए और तरीका होगा, ठीक है। और जब आप बड़ी शीट पे काम करोगे तो आपका वो और तरीका होगा, या मतलब हर तरह से अलग तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह चाहते हैं। शेडिंग का भी बता दिया है, पेंसिल इस तरह शार्प होगी तो ये और ज़्यादा मतलब आपकी शेडिंग और आपका अच्छा होगा, ठीक है। ये देखो, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है।